नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम के विधायक श्री सुधीर सिंगला ने कहा कि युवा पीढ़ी को देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर शहीदों व अमर बलिदानियों की गौरव गाथा को करीब से जानने व आजादी के संघर्ष से लेकर हरियाणा की मौजूदा समय तक यात्रा का सार डिजिटल प्रदर्शनी में विद्यमान है। जिलेवासी इस प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के महापुरुषों के आजादी के आंदोलन में दिए योगदान व हरियाणा एक अलग प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद की प्रगति की यात्रा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी में आजादी से पहले के दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि लोगों के लिए रोचक जानकारी होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। वे आज गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ करने उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज परिसर में लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का रिबन काटकर शुभारंभ किया और प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई सामग्री को देखने में रुचि दिखाई। इस प्रदर्शनी को लगाने में अभिलेखागार विभाग हरियाणा द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है, जिसने आजादी से पहले के दुर्लभ दस्तावेज उपलब्ध करवाकर प्रदर्शनी को रोचक बना दिया है। श्री सिंगला ने कहा कि प्रदर्शनी में डिजिटल क्लिप ऑन बोर्ड पर दर्शाई गई ऐतिहासिक जानकारियां युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के दोहे पराधीन सपने हूँ सुख नाही का उल्लेख करते हुए कहा कि तुलसीदास जी के दौर से देश की आजादी तक का संघर्ष कितना कठिन रहा होगा। यह बताने में डिजिटल प्रदर्शनी काफी हद तक सफल कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उस समय लिखे गए पत्रों की प्रति प्रदर्शित की गई है, जो शायद ही पहले किसी ने देखी हो। इसी प्रकार प्रदर्शनी में ऐसी जानकारियां दी गई हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा रहे लाला लाजपत राय ने हरियाणा के रोहतक से शिक्षा ग्रहण की और हिसार व रोहतक में वकालत की। यही सोच कर लगाई है, जो छात्राएं पढ़ेंगी तो उनमें भी जो है वो देश की भावना जागेगी और हमारा जो इतिहास है और हरियाणा का जो योगदान है उसके अंदर उनको भी जानकारी मिलेगी। कहते हैं ना कि पराधीन सपने सुख नाई, मतलब कब लड़ाई शुरू हुई इसकी तो हमारे को याद नहीं है। स्वाधीनता की चिंगारी कब मन में हुई, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात लिखी तो ये बात लिखी इस बात से लिखी है कि भाई कुछ ना कुछ चिंगारी उनको मन में भी थी कि पराधीन सपने सुख नाई। तो लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ से शायद शुरू हुई होगी और ये लगातार चलती है और 1947 के अंदर जैसे अभी विजय प्राप्त करी उसके बाद से 75वें वर्ष के अंदर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हरियाणा का कितना योगदान है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज टुडे।